हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको संधि के बारे में बताऊंगा और चैप्टर 5, 6, 7, 8, 9 ये मैं आगे आपको बताता रहूँगा। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं संधि होती क्या है। दो वर्णों के मिलने से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। अगर हम दो वर्णों को आपस में मिला दें तो उनसे जो नया शब्द बनता है वो किसके थ्रू बनता है? संधि के थ्रू। ओके, तो संधि द्वारा हम दो शब्दों को या दो वर्णों को आपस में जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट आता है संधि विच्छेद। दो वर्णों के मिलने से जो एक नया शब्द बनता है उस शब्द को तोड़कर अलग अलग पहले की तरह लिखने की क्रिया को संधि विच्छेद कहते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है रमेश। अब रमेश को अगर हम तोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? रमा प्लस ईशा। नेक्स्ट संधि के भेद। संधि के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। ओके, अब सबसे पहले हम स्वर संधि के बारे में जानते हैं। दो स्वरों के मिलने से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है सुर प्लस ईशा, तो क्या हो जाएगा अगर इन दोनों को मिला दे? सुरेशा। अभी मैं आपको ये सब रूल कराऊंगा कि कैसे ये चेंजमेंट आ रहे हैं। तो सबसे पहले आज मैं स्वर संधि के बारे में ही आपको बताऊंगा। ओके, स्वर संधि के भेद। अब स्वर संधि के भेद कितने होते हैं? दीर्घ संधि होती है, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि, अयादि संधि। तो 5 तरह के इसके भेद होते हैं। तो सबसे पहले आज मैं आपको दीर्घ संधि का रूल कराऊंगा। ओके, ये रूल को आप अच्छे तरह से तैयार कर लेंगे। ये आपका 8, 9, 10, 11, 12 सभी क्लास के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, जैसे यहाँ पर छोटा प्लस छोटा वर्ग दिया हुआ है तो वो क्या बन जाएगा? बड़ा। इसी तरह से बड़ा प्लस छोटा आ दिया है तो क्या हो जाएगा? बड़ा। इसी तरह से छोटा प्लस बड़ा दिया है तो बड़ा। इसी तरह से बड़ा प्लस बड़ा है तब भी हमारा बड़ा। कोई भी कंडीशन होगी हमेशा हमारा क्या बनेगा? बड़ा। इसी तरह से छोटी प्लस छोटी क्या हो जाता है? बड़ी। इसी तरह से बड़ी प्लस छोटी बड़ी। इसी तरह से छोटी प्लस बड़ी बड़ी। इसी तरह से अगर हम दोनों बड़ी को जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है? बड़ी। इसी तरह से नेक्स्ट छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ बड़ा ऊ। इसी तरह से बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ बड़ा ऊ। छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ बड़ा ऊ। इसी तरह से दोनों बड़े ऊ को जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है? बड़ा ऊ। तो हर कंडीशन में हमें बड़ा ही प्राप्त हो रहा है। ओके, इसीलिए इसका नाम दीर्घ संधि है। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको एक और रूल बताना चाहता हूँ। जैसे ये का है, खा है, चा है, छा है, जितने भी का से लेकर ज्ञा तक के वर्ण होते हैं सब में आ स्वर जुड़ा होता है। ठीक है, तो अगर हम इसको तोड़ते हैं तो क्या बनेगा? का के नीचे हलंत आ जाएगा और ये आ हो जाएगा। इसी तरह से खा में को अगर हम तोड़ते हैं तो खा के नीचे हलंत और आ हो जाएगा। इसी तरह से चा को तोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा? चा और इसके नीचे हलंत और आ। अगर इस पे कोई मात्रा जैसे बड़ी ई की मात्रा है तो हलंत लगाएंगे तो बड़ी ई की मात्रा मिल जाएगी। ओके, अगर छोटे ऊ की मात्रा लगी है तो पहले हम ये नंबर लिखेंगे। जैसे छा लिखा है तो छा लिखेंगे और बड़े ऊ की मात्रा है तो बड़ा ऊ यहाँ पर नोट कर देंगे। ओके, जैसे हम दिखाते हैं। जैसे यहाँ छा पे बड़े ऊ की मात्रा लगी है तो छा को अलग करेंगे और इससे हमें बड़ा ऊ मिल जाएगा। इसी तरह टा पे ओ की मात्रा लगी है तो क्या हो जाएगा? टा, इससे हलंत लगाते हैं और हमें क्या मिल जाएगा? ओ। अगर कुछ भी नहीं लगा है तब हम समझ जाते हैं इसमें आ की मात्रा छोटे आ की, छोटा आ ऐड है इसमें। माप के नीचे हलंत और छोटा आ। इसी तरह से सा, सा के नीचे हलंत और छोटा आ। इसी तरह से हा, हा के नीचे हलंत और छोटा आ। आपको समझ में आ गया ना कि जितने भी का से लेकर ज्ञा तक के वर्ण होते हैं सब में छोटा आ जुड़ा होता है अगर उसमें कोई मात्रा नहीं लगी है। ओके, तो सबसे पहला रूल आपको मैं करा रहा हूँ। ये जो मैंने बताया था, छोटा प्लस छोटा बड़ा, बड़ा प्लस छोटा बड़ा, छोटा प्लस बड़ा बड़ा,
बड़ा आ प्लस बड़ा आ बड़ा आ। आपको जिस विधि से मैं कराऊंगा उसी विधि से आपको करना है, शॉर्टकट विधि से नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप इस विधि को अपनाएंगे तो क्या होगा, आगे के लिए आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाएगा, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। देखिए अब जैसे यहाँ दीप लिखा है तो दीप और पा से अगर हम आ ले लें छोटा, तो ये छोटा हमें अलग मिल जाएगा और इधर से आ मिल जाएगा हमें, और वली अलग कर लेते हैं। अभी मैंने आपको बताया छोटा आ प्लस छोटा आ मिलते हैं तो क्या बन जाता है, बड़ा आ। तो आप यहाँ बड़ा आ नोट कर देंगे, ओके। और ये नंबर या ये शब्द ऐसे ही नोट कर लेंगे, ओके। अब क्या होगा, अब जब इसमें बड़ा आ जुड़ेगा तो ये क्या हो जाएगा, दीपा, पा पे आ की मात्रा आ जाएगी और वली आ जाएगा, ओके। इस तरह आपको करना है। नेक्स्ट एक और मैं बताता हूँ आपको। जैसे यहाँ पर पुस्तक दिया है तो पुस्तक का से हलंत लगाते हैं और इसमें से आ ले लेते हैं हम, ओके। और इधर से बड़ा आ ले लेते हैं और लय हमारा पीछे रहता है। अब दोनों आ प्लस बड़ा आ मिलेगा तब भी हमारा बड़ा आ ही बनता है, तो हमारा क्या बनेगा, इसको ऐसे नोट कर लेते हैं, ओके। तो हमारा बनेगा क्या, पुस्तक। अब ये इसके साथ बड़े आ की मात्रा जुड़ जाएगी, ये नहीं कि हम बड़ा आ पूरा ऐड कर दें, इसमें बड़े आ की मात्रा ऐड करेंगे, ओके। पुस्तकालय, ओके। नेक्स्ट इसी तरह से हिमालय का हिम, इससे छोटा आ ले लेते हैं, अगर इसमें बड़े आ की मात्रा होती है तो बड़ा आ लेते हैं, ओके। और इस धर से ले लेते हैं और लय किनारे कर देते हैं। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो बड़ा आ मिल जाएगा हमारा, और इधर हिम ऐसे ही नोट करना है हमें, और लय भी ऐसे ही नोट करना है। अब हम इसमें बड़ा आ जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है, बड़ा आ की मात्रा इसमें ऐड हो जाती, हिमा लय, ओके। नेक्स्ट इसी तरह से नेक्स्ट करते हैं। अब इसमें देखिए छोटी ई की मात्रा ऐड है, तो अब हमारा सेकेंड रूल आएगा यहाँ पर, ये वाला रूल अब हम अप्लाई करेंगे, ओके। तो देखते हैं, गिरी, इससे हम छोटी ई ले लेते हैं तो इससे छोटी ई मिल जाएगा हमें, और यहाँ पर भी हमें छोटी ई मिल जाएगा। अब ये दोनों अगर हम मिला लें तो क्या बन जाता है, बड़ी ई, और बड़ी ई में अंक की बिंदी भी लगी, अंक की बिंदी भी लगा लेते हैं, और गिरी, और यहाँ पर द्रा। अब ये पूरा मिलता है तो बड़ी ई की मात्रा इसमें जुड़ जाएगी, गिरी दे, गिरींद, ओके। इसी तरह से कपी का कर लेते हैं, का पा के नीचे हलंत और इससे हमें छोटी ई मिल गया, छोटी ई लेंगे आप, ओके। और यहाँ पर भी हमें छोटी ई मिल गया। अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं तो क्या बन जाता है, बड़ी ई मिल जाता है हमारा। और यहाँ पर कप ऐसे लिखते हैं और द्रा ऐसे लिखते हैं, जब ये इससे मिलेगा तो ये बड़ी ई की मात्रा में चेंज हो जाएगा, कपेंद्र। समझ में आया। इसी तरह से मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ, नारी। अब इससे आ की मात्रा, इससे हलंत लगाते हैं और बड़ी ई की मात्रा मिलती है हमें, और यहाँ पर भी छोटी ई की मात्रा में मिल रही है, और छा ऐसे लिख देते हैं। इन दोनों को ऐड करते हैं तो बड़ी ई की मात्रा बनती है, और ये ऐसे ही नोट कर लेते हैं, ओके। अब इनको हम ऐड करते हैं तो क्या बन जाएगा, नारिच्छा, ओके। नेक्स्ट बताता हूँ मैं, ये हमारा छोटे ऊ की मात्रा वाला है, ओके। तो छोटे ऊ की मात्रा वाला देखिए कैसे करते हैं, लघु। अब इससे हम आ की मात्रा हलंत ले लेते हैं और यहाँ से छोटा ऊ मिल जाएगा, और इधर से भी छोटा ऊ मिल रहा हमें। अब छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलेगा तो बड़ा ऊ बन जाएगा, तो ये क्या बनेगा हमारा, और तम ऐसे लिखते हैं। अब इसको हम मिलाते हैं तो क्या बन जाएगा, ये बड़े ओ की मात्रा में चेंज हो जाएगा, लघु तम, ओके। अंडरस्टूड। इसी तरह से गुरु, उपदेश, गुर ऐसे लिखेंगे और इससे छोटा ऊ की मात्रा मिल गई हमें, और इधर से भी छोटा ऊ मिल गया,
और परदेश ऐसे लिखेंगे। अब छोटा ऊ मिलेगा तो बड़ा ऊ बन जाता है। मैंने बताया आपको रूल में, गुर प्लस परदेश। अब इसमें बड़ा ऊ जुड़ेगा तो ये बड़ा ऊ जब जुड़ता है तो ये राउंड हो जाती है अंदर की तरफ, तो ये मात्रा कैसे हो जाएगी, गुरु उपदेश। ओके, अंडरस्टूड। तो आपको इस तरह ही पूरी एक्सरसाइज करनी है। अगर इसमें कुछ भी कन्फ्यूज़न है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ये मैंने आपके लिए होमवर्क तैयार किया है। ये संधि विच्छेद आप तैयार करके पूरा सबमिट करेंगे आप अपने ग्रुप में। ओके, और ये संधि विच्छेद के कुछ क्वेश्चन हैं जो आप अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। ओके, बाय, थैंक यू।